हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आपका ये पी ब्लॉक चल रहा है। आपने ग्रुप 17 की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में। तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट वीडियो में पढ़ी। अब नेक्स्ट आगे 7 कलर ऑफ हेलोजन्स। तो सारे हेलोजन्स जो है वो कलर्ड होते हैं। जैसे फ्लोरीन जो है वो लाइट येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीन येलो कलर का है, ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर का है, आयोडीन वायलेट कलर का है। तो इसका रीजन जो है कि जब हम इनको एनर्जी देते हैं तो जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होते हैं। जब उनको विजिबल लाइट डाली जाती है तब उसमें से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल में। तो कलर इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम विजिबल लाइट फॉर एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल। अब कौन सी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करते हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ का कलर दिखाई देता है। तो जैसे फ्लोरीन एब्जॉर्ब वायलेट पोर्शन ऑफ लाइट एंड दस कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो कलर इज ऑब्जर्व। जो लाइट ऑब्जॉर्ब करता है जो कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। तो फ्लोरीन वायलेट पोर्शन एब्जॉर्ब करता है इसलिए येलो कलर दिखाई देता है। आयोडीन जो है उसमें से येलो पोर्शन जो विजिबल लाइट में से येलो पोर्शन एब्जॉर्ब करता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वायलेट दिखाई देता है। इसलिए ये कलर जो है वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल। इनके रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब आप समझिए कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, उसका मतलब है दे इजीली गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द सोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन के गेन को रिडक्शन कहते हैं, यानी इनका रिडक्शन आसानी से होता है। और जो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए ऑल दीज एलिमेंट्स आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होगी। मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। दुनिया में सारे एलिमेंट में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। इसका हाईएस्ट होता है फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल। तो फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस ग्रुप में ये ऑर्डर है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। तो वह इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट पावर ऑफ हेलोजन्स। माने कौन सा हेलोजन किस हेलोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो इसका कनेक्शन इसी रिडक्शन पोटेंशियल से है। रिडक्शन पोटेंशियल जैसा पढ़ा आपने, फ्लोरीन का ग्रेटर देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। हेंस टेंडेंसी टू फॉर्म फ्लोराइड आयन ग्रेटर देन क्लोराइड आयन, ग्रेटर देन ब्रोमाइड आयन, ग्रेटर देन आयोडाइड आयन। यानी फ्लोरीन की टेंडेंसी नेगेटिव आयन बनाने की इन सब में सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन जो है वो सारे हेलोजन्स को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जो है वो आयंस में चेंज हो जाएगा। तो ये फ्लोराइड आयन बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इस कारण से। तो फ्लोरीन जो है वो सारे हैलाइड्स को, सारे हेलोजन्स को डिस्प्लेस कर देगा हैलाइड से। क्लोरीन जो है वो सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा। और आयोडाइड बनने की टेंडेंसी सबसे कम है। तो आयोडीन जो है वो किसी भी हेलोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ये यहाँ लिखा हुआ है। तो फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल द हेलोजन्स फ्रॉम हैलाइड्स, क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ओनली ब्रोमीन एंड आयोडीन, ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस ओनली आयोडीन, while iodine कैन नॉट डिस्प्लेस एनी हेलोजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये रिएक्शन दी हो, पूछा जाए ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका कनेक्शन इसी पढ़ाई से है कि फ्लोरीन में नेगेटिव आयन बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये फ्लोरीन ने नेगेटिव आयन बना लिया इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है।
तो फ्लोरीन जो है वो सारे हैलोजेंस को डिस्प्लेस कर सकता है। और ब्रोमीन की टेंडेंसी क्लोरीन के मुकाबले, ब्रोमीन की टेंडेंसी क्लोरीन के मुकाबले ब्रोमाइड आयन बनने की कम है। तो ये ब्रोमीन जो है यहाँ ब्रोमाइड आयन में चेंज हो रहा है, ये टेंडेंसी कम है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो जो अभी पढ़ा आपने उसी के प्रूफ में ये लिखा कि फ्लोरीन तो डिस्प्लेस कर रहा है क्लोरीन को, लेकिन ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ब्रोमाइड बनने की टेंडेंसी कम है, फ्लोराइड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए। नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर, ये सब फ्लोरीन जो है वो पानी में डिजॉल्व होकर ऑक्सीजन एंड ओजोन बनाता है। ये रिएक्शन में पहले याद करनी है कि 2F2 + 2H2O पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि फ्लोरीन की वाटर रिएक्शन से क्या बनता है। तो फ्लोरीन से ऑक्सीजन बनती है और एक रिएक्शन की होती है ओजोन बनती है। और बाकी हैलोजेंस जो है एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑल अदर हैलोजेंस गिव नेसेंट ऑक्सीजन। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे हैलोजेंस ये वाटर में डिजॉल्व होके, जैसे क्लोरीन डिजॉल्व होके पहले HCl और HClO, ये HClO अनस्टेबल है, फिर ये डिकम्पोज हो जाता है HCl और O में, ये नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन डीकलराइजेस कलर्ड सब्सटेंसेस। कोई भी कलर्ड सब्सटेंस हो तो ये नेसेंट ऑक्सीजन उसको कलरलेस बना देती है। तो इस तरह से फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सारे हैलोजेंस जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है, और इनका जो ब्लीचिंग एक्शन ये पूछ सकते हैं किस प्रॉपर्टी के कारण, तो ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के कारण। ये ऑक्सीजन जो है वो इसको डीकलराइज कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। और जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है एयर में भी ऑक्सीजन है, इसलिए ये परमानेंट होता है। जैसे पीछे पढ़ा था SO2 के बारे में, SO2 में ब्लीचिंग एक्शन है, लेकिन वो टेम्परेरी है क्योंकि वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के कारण है, और क्लोरीन में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के कारण है, वो परमानेंट है। इस तरह से डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो ये सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, और इनको हैलोजन एसिड्स कहते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, HI हैलोजन एसिड है। इन हैलोजन एसिड के 3 कैरेक्टर, ये 2 कैरेक्टर 11th क्लास में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, दोबारा सुन लेना। With a decrease in molecular weight, boiling point of halogen acids decreases, but boiling point of HF is abnormally very high. होना चाहिए सबसे कम, लेकिन सब में HF का boiling point सबसे ज्यादा होता है। तो एक क्वेश्चन हो गया, पूछा जाए भाई, तो 11th क्लास में ही पढ़ चुके, it is due to association in HF through hydrogen bonding। जब ये कई मॉलिक्यूल पास आते हैं, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसोसिएशन हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF आयनाइज होकर HI बहुत कम देता है। तो HF बहुत ही वीक एसिड है। HF के अलावा ये बाकी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF पूछा जाए क्यों वीक है, तो उसका भी यही आंसर। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जा सकता है, अरेंज करने को अक्सर आता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HI ग्रेटर देन HBr, ग्रेटर देन HCl, ग्रेटर देन HF। इन हाइड्राइड्स में ये ग्रुप 15 में पढ़ चुके, वही बात ग्रुप 16 में, वही 17 में। जब ऊपर से नीचे आते हैं, एटम का साइज बढ़ने से ये बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो इनका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस, यानी हाइड्रोजन आसानी से बनती है, तो नीचे आने पे रिड्यूसिंग पावर जो है इनकी बढ़ती है। तो रिड्यूसिंग पावर का ये ऑर्डर है, HI मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन HBr, देन HCl, देन HF। रीजन अभी आपको मुंह से बोला, और डिटेल में रीजन ग्रुप 15 में लिखा हुआ है, वही रीजन है। पढ़िए, याद करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।